फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको, सिंस आई हैव स्टार्टेड डिस्ट्रीब्यूटिंग द नॉन लिस्टेड पे, लोगों को विश्वास नहीं होता था कि मैं पैसा डाल दूं मुझे स्टॉक मिलेगा नहीं मिलेगा। आप मेरे थ्रू ट्रांजैक्ट करिए, आपको 100% मिलेगा स्टॉक, एंड आई कैन ऑफर यू डिस्काउंट्स ऑल्सो। जो लिस्टेड प्राइस है आपकी उस पर डिस्काउंट भी मिल सकता है आपको। तो दीज आर द स्टॉक्स, फ्यू स्टॉक्स जो आप देख सकते हैं एंड यू कैन बाय थ्रू अस। एंड बहुत अच्छे से स्टॉक्स भी हैं, रेट्स भी बढ़ चुके हैं कईयों के, क्योंकि डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा है। आप देख सकते हैं बहुत सारे स्टॉक्स हैं लिस्टेड है मेरे साथ। तो इन सब पे अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप टू पिंग मी ऑन माई व्हाट्सएप, ऑन माई टेलीग्राम, आपके पास सारे एड्रेसेस हैं। तो और मैं पूरी लिस्ट आपके सामने चला रहा हूँ। देखिए रेट्स चेंज होते रहते हैं एंड रेट चेंज होंगे तो आपको उसी रेट पे मिलेंगे। तो प्लीज़ आप बताइए अगर आपका मन है लेने का, आपका मन बनता है इनको लेने का। मेरे पास फार्म इजी है, मैंने फार्म इजी बहुत बड़े मात्रा में उठा रखा है। स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज भी उठा रखा है, स्टरलाइट ट्रांसमिशन भी उठा रखा है मैंने। Kurlon Industries is there and number of good companies are also listed। आप इन्हें देख सकते हैं, पहले से ही उठा सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं इनके लिस्ट होने से पहले। बिकॉज कब लिस्ट होगा, एंड जब लिस्ट होता है तो आपको आईपीओ हाथ नहीं आता है, तो इसलिए आप पहले उठा के अपने पास रखिए। एंड इट कैन बी एग्जीक्यूटेड आफ्टर 6 months ऑफ लिस्टिंग। जी हाँ, 6 महीने लिस्टिंग के बाद आप इनको यूज कर सकते हैं, इनका सेल ऑफ कर सकते हैं मार्केट में। फार्म इजी इज वॉट आई हैव टेकन इन अ बिग लॉट। तो आप भी देख सकते हैं, आपका जो मन है थ्रू पिंग मी, आप यू कैन बी द पार्ट एंड यू कैन बाय दिस प्राइवेट इक्विटी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। जय बजरंगबली, जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू निफ्टी एनालिस्ट शिप। सॉरी, 1-2 दिन मैं वीडियोस नहीं डाल पाया, पर मैंने व्यू क्लियर बोल दिया था, डाउन साइड रहेगा, बेरिश रहेगा मार्केट, एंड ऊपर नीचे करके मूव नीचे ही आया। इंपॉर्टेंट डेज थे, अब आने वाले इंपॉर्टेंट डेज 25 और 28 ऑफ नवंबर रहेगा। ये मैं पहले भी दिखा रहा हूँ, 2 आर कैंडिडेट्स। तो इस पे हमें नज़र देनी है, उन दिनों में क्या होता है, क्या बड़ा मूव आता है। ये पुराने वीडियोस में दिखा चुका हूँ, तो आई विल नॉट शो द सेम स्टेप टुडे। तो और डिस्कशन करेंगे फर्दर, बहुत बड़े बड़े अनाउंसमेंट हुए उन पर बात करेंगे। आईपीओज आए हैं जिन्होंने आपकी किस्मत फोड़ी है या बैलेंस को चौपट किया है, मैं कह नहीं सकता। इवन हमने ग्रुप में भी डिस्कस किया, मैं मेंबर्स देख रहे हैं तो मेंबर्स से ही पूछा था, मेजर ऑफ द लोगों ने यही बोला था हमने पेटीएम को नहीं अप्लाई किया है। तो इट वॉज क्लियर कि वो वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा थे एंड सबको बेवकूफ़ बनाना ये अच्छा नहीं है। इससे क्या हुआ, पेटीएम की ही बदनामी है। आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको नहीं लगता पेटीएम की ही बदनामी हुई है ये सब काम करके? दोस्तों आप लोग क्या बोलते हैं, आप जरूर बताइएगा। पेटीएम जो टैंक हुआ है इतना बड़ा, बताइए कितने लोगों ने, बेचारे मासूम इन्वेस्टर्स, आप इतना बड़ा आईपीओ लेकर आते हैं और टैंक कर जाता है। रीजन है बहुत बड़ा, पेटीएम की क्रेडिबिलिटी एंड ओवर वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी। जी हाँ, वैल्यूएशन बहुत ऊपर निकाले इन्होंने, ईयर ऑन ईयर लॉसेस करते हैं। ये शर्म आनी चाहिए इनके प्रमोटर्स को, मैं तो मुंह पे बोलता हूं, अभी शर्म आनी चाहिए। एंड इतनी बद्दुआएं मिलती हैं इन्वेस्टर्स की, आप इतना बड़ा आईपीओ लाते हैं, इतने बड़े बड़े वादे करते हैं, बेचारे रिटेलर्स इसी अपेक्षा में पैसा लगाते हैं कि उन्हें लिस्टिंग गेन मिलेगा। लिस्टिंग गेन इतना बड़ा टैंक, 27-28% निगेटिव आप क्लोज हुए हैं। एंड और फर्दर एक्सपेक्टेशन है, जो अच्छे एनालिस्ट ने बोला हुआ है, बड़े बड़े नाम है जिनके, वो कहते हैं 1200 तक पेटीएम जाएगा। देखिए सब बिका हुआ मार्केट है, सब चोरी के लिए बने हुए हैं, आपको भी समझना पड़ेगा। जी हाँ, ग्रे मार्केट, सब कुछ मैनिपुलेटेड, एवरीथिंग इज मैनिपुलेटेड। इवन आई वर्क इन द सेम इंडस्ट्री, मैं प्राइवेट इक्विटी शेयर्स भी डील करता हूं। अगर आप प्राइवेट इक्विटी शेयर्स को लेना चाहते हैं सस्ते वैल्यूएशंस पे ना, तो आप जरूर टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, नीचे टेलीग्राम एड्रेस है। मैं एवरीडे आई अपडेट द प्राइसिंग ऑफ द स्टॉक्स। दोस्तों फार्म इजी के स्टॉक्स अवेलेबल हैं, दिस इज अ प्राइवेट इक्विटी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, डू पिंग मी ऑन टेलीग्राम और व्हाट्सएप, जिसमें भी आपका मन करे, दोनों एड्रेस अवेलेबल हैं। 100% जेन्युइन आपके अकाउंट में क्रेडिट होंगे। आपको जब भी इसका आईपीओ आएगा उसके 6 months बाद आप ट्रेड कर सकते हैं, पर इसका आईपीओ बहुत बड़ा होने वाला है, समझिएगा रीजन। फार्म इजी इज वन ऑफ द नोन टेक स्टार्टअप इन फार्मा स्पेस। जी हाँ, और ये अपना आईपीओ लिस्ट करेगा, इसने डीएचआरपी फाइल भी कर दिया है, आप पढ़ सकते हैं। एंड अगर आप प्राइवेट इक्विटी को पहले ही खरीदना चाहते हैं, आप खरीद सकते हैं। लोगों ने बहुत सारी खरीदे, जैसे हमने नाइका खरीदा था, 600 रुपए में मेरे पास है। एंड टुडे नाइका का आप रेट देख सकते हैं। जी हाँ, पर एक्सरसाइज मैं 6 महीने बाद कर पाऊंगा। आई एम हैप्पी, 600 का वैल्यूएशन मैंने खरीदा एंड आज 2200-2100 पर है। ठीक है, आई विल होल्ड दैट, दैट्स अ इन्वेस्टमेंट। जी हाँ, इन्वेस्टमेंट समझ के आपको ये इक्विटी लेनी है तो लीजिए। And many other stocks are also available in private equity, for example like Sturds हो गया, हिक्स हो गया, बहुत सी कंपनीज हैं जो अवेलेबल हैं, फिलिप्स, ये सब जिनके मार्केट में अभी डीएचआरपी फाइल होने हैं
या हो चुके हैं एंड दे आर अवेलेबल विद अस। आपको इंटरेस्टेड है तो आप जरूर पिंग करिए, मैं यही बोलूंगा। इन्वेस्टमेंट के नजरिए से ही कर सोचिए इन चीजों को, अच्छे क्वालिटी एंड सस्ते स्टॉक्स उठाइए। फार्मबीज इज वन ऑफ द बेस्ट अमंग देम। मिस्टर विजय शेखर शर्मा को खुद ये चीज देखनी चाहिए, ऐसे झूठे वादे मत करिए कि लोग आपको इतनी बद्दुआएं दें। दिस हैज हिट द इमेज ऑफ पेटीएम। नो डाउट पेटीएम हमारी रोजाना जिंदगी में हम यूज करते हैं। आप जरूर कमेंट करके बताइए आप लोगों को कैसा लग रहा है। आप लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया होगा, इतना बड़ा आईपीओ था, वैल्यूएशन ने ज्यादा बढ़ा के रखे थे, तभी तो इतना बड़ा हट झटका लगा। अगर यही स्टॉक 1000 रुपए पे आया होता तो सबको लिस्टिंग गेन भी मिलता, फायदा भी मिलता। पर इन्होंने क्या किया, पैसा बनाने के लिए। आपको हमेशा ये दो चीजें बहुत ध्यान रखिए कभी भी आईपीओ आए। ऑफर फॉर सेल्स क्या है, ओएफएस क्या है एंड फ्रेश इशुएंस क्या है। जी हाँ, फ्रेश इशुएंस पे नजर दीजिए, इनका फ्रेश इशुएंस कम था, ओएफएस ज्यादा था। ये अपना माल बेच रहे थे पब्लिक को, इन्होंने तो पैसा ले लिया पर बद्दुआएं भी साथ में ली हैं। तरक्की नहीं करते ऐसे लोग, याद रखिएगा, और बद्दुआएं बहुत हार्म करती है, ये मेरा मानना है हमेशा। आप लोग क्या मानते हैं आप जरूर बताइएगा। चलिए, मार्केट के लिए वीडियो था एंड गो फैशन का आईपीओ आ रहा है, जरूर देखिए उसको। उसका जीएमपी 2 टाइम्स दिखा रहा है, तो डबल गेन मिल सकता है। 500 लगा के 1000 पे आ सकता है, उसका लिस्टिंग हो सकती है, किस्मत होगी तो आपको मिलेगा। गो फैशन का जरूर देखिए, प्रॉफिटेबल कंपनी है नो डाउट। उसके फाइनेंशियल भी आप चेक कर सकते हैं। गो फैशन इज गेट टू गो, आप देख सकते हैं उस आईपीओ के लिए। तो चलिए चार्ट पे डिस्कस करेंगे। चार्ट क्या दिखा रहा है निफ्टी का, बम्पर गिरावट, बम्पर। पर दोस्तों इस बॉटम को ध्यान रखिएगा। जी हाँ, ये बॉटम बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 144 कैंडल फॉर्मेशन 18 तारीख को था। इट वाज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डे निफ्टी के लिए। अब देखना पड़ेगा नया ट्रेंड क्या होता है। 28 को गैन डेट है हमारा, 28 नवंबर इज नाउ अ गैन डेट। उसमें हमें देखना पड़ेगा क्या बड़ा मूव आता है, अगर कोई आना है तो। 28 को पड़ रहा है, 28 इज अ संडे, तो इम्पैक्ट आएगा इसका 29 या फ्राइडे को आ जाएगा। तो इम्पैक्ट देखना पड़ेगा। निफ्टी का ये बॉटम बहुत इंपॉर्टेंट है, 17688। दिमाग में रखिएगा 17688 इज एस्ट्रोलॉजिकल बॉटम बना है। ये एस्ट्रोलॉजिकल बॉटम होता है, हर बार बनता है एंड मार्केट यहां से उछलने की कोशिश करता है। देखिए कितना ऊपर ले जाते हैं, फिर गिराएंगे, क्योंकि अभी भी चीजें हाथ में नहीं आई हैं। आप देख सकते हैं अभी भी चीजें बहुत दूर हैं खुद से, क्योंकि 100 ईएमए ऑफ द चार्ट इज स्टिल 100 ईएमए की वैल्यू अभी भी 17,100 पर है, अभी 17,700 पे चल रहा है। अगर मार्केट को 100 ईएमए टच करना है तो डेली चार्ट्स में तो ध्यान देना पड़ेगा आपको। 100 ईएमए अभी भी टच नहीं हुआ है दोस्तों, एंड 50 ईएमए इज 17,713 एंड 50 ईएमए के अराउंड इन एंड अराउंड इसने सपोर्ट ले लिया है। तो क्लोजिंग भी ऊपर आई है 50 ईएमए के, तो दिस शोज समथिंग स्ट्रॉन्ग इन द मार्केट एंड शायद हम वापस से 20 ईएमए को टच करने की कोशिश करें। जी हाँ, 7961 इज अ टारगेट इन माय माइंड। जी हाँ, यहां से 200 पॉइंट की रैली इजीली आ सकती है, आप देख सकते हैं। एंड 10 ईएमए इज 17950। आप समझिए क्रॉस ओवर हो चुका है, लाइंस का क्रॉस हो चुका है, तो ये रीजन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। 950 से 961 इसके इन अराउंड निफ्टी जाके रजिस्ट कर सकता है। यहाँ पे सेल करने का मौका देखिएगा, मैं फिर से बोलता हूँ। एंड अगर काटता है तो एक स्टॉप रखिएगा, लॉजिकली सेल करने का मौका रखेंगे, क्योंकि मुझे लगता है आने वाले दिनों में भी सेलिंग आएगी। रीजन बहुत सिंपल है, एफआई की सेलिंग है, ईयर एंड है, दे एग्जिट एंड आपको दिख सकता है सेलिंग की वजह से डॉलर इंडेक्स ये सब भी ऊपर भाग रहे हैं। डॉलर इंडेक्स में गिरावट आई है, मार्केट थोड़ा उछल सकती है। इवन एसजीएक्स इज पॉजिटिव टुडे। आज रात की क्लोजिंग देखने पड़ी, एसजीएक्स कहाँ पे करता है। SGX currently is trading at 50 EMA। जी हाँ, 50 EMA के इन एंड अराउंड है। इसका 17768 का 50 EMA है एंड इन अराउंड SGX अभी ट्रेड कर रहा है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग कर रहा है दैट वुड बी, वी विल कंसिडर इट अ स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग। एंड फिर इसमें भी क्रॉसओवर हो चुका है 10 EMA एंड 20 EMA का। आप देख सकते हैं 10 EMA की लाइंस 933 पर है और 20 EMA 17,969 पर आ रहा है। तो दिस विल बी अ रीजन। इसमें भी 950 एक टारगेट लेकर चलना है हमें निफ्टी का, 940 950 के अराउंड, एंड वी माइट बुक अ प्रॉफिट अगर एक अप ट्रेंड आता है। अगर उसको सस्टेन करेगा तब हम देखेंगे आगे कितना उछलता है। बट दिस इज अ टारगेट, जो मैं वीडियो को क्लियरली बोल रहा हूँ। मुझे आने वाले दिनों में फिर भी गिरावट लगती है, एक उछाल लेकर फंसा कर फिर आपको गिरा सकते हैं बहुत तेजी से। तो दिस इज अ व्यू, वी हैव टू वर्क एज पर लेवल्स गिवन। प्लीज मैं वैसे बोलूंगा, ना बुल बनिए ना बेयर बनिए तो एक ईमानदार ट्रेडर बनिए एंड ट्राई नॉट टू इन्वेस्ट इन द मार्केट। इन्वेस्टमेंट्स मत करिए अभी, मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा। हाँ, पेटीएम इज अ गुड बाय, 1600 1400 1200 ये कुछ लेवल्स हैं जिन पे आप पेटीएम को एक्यूमुलेशन में जोन में जा सकते हैं और कम लीजिए। पेटीएम इज अ ग्रोइंग स्टोरी,
विदाउट एनी डाउट पेटीएम एक बहुत बड़ा स्टार्टअप है, बहुत बड़ा स्टार्टअप है इंडिया का, एंड इट हैज़ ग्रोन मैनी फोल्ड्स। आप समझिए वो ग्रो होगा। ये झटके हैं रिटेलर्स के लिए, कोई वैल्यूएशन ज़्यादा है, बड़ा खिलाड़ी हमेशा प्रॉफिट बुकिंग मारता है बड़े लेवल पे। तो नज़र दीजिए, ये प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट बन सकता है दोस्तों, आपको अच्छा पैसा। फ्रेंड्स, लेवल्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं आप देख सकते हैं। निफ्टी की क्लोजिंग इन एंड अराउंड लेवल पे ही आई है, 1758 का लेवल दिया गया था, 1764 के अराउंड पे क्लोजिंग की। वीक क्लोजिंग है, मैं कभी नहीं बोल रहा हूं मजबूत क्लोजिंग है। इवन मैंने सबको बोल दिया था 17800 के ऊपर क्लोज देता है तो निफ्टी विल शो अ स्ट्रेंथ, नहीं तो फिर स्ट्रेंथ नहीं होगी, उछल सकता है। पर तब भी मैंने लास्ट में बोला मार्केट उछाल मार सकता है मंडे को। रीजन इज कि आज एस्ट्रोलॉजिकल का इंपॉर्टेंट डे है एस्ट्रोलॉजी का, एंड यहाँ पे एक बॉटम क्रिएट होता है मार्केट में। तो ये इसीलिए मैं आपको फिर से बोला, ये जो बॉटम लगा हुआ है 688 का, ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉटम है। इसका कटा तो बहुत ही नीचे गिरेगा मार्केट। जी हाँ, उसको भी मैंने चार्ट पे बना रखा है। अगर ये बॉटम कटता है तो वी कैन टेस्ट दिस लेवल 615। जी हाँ, 6117 615 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, एंड ये अगर कटा तो वी विल बी फाइनली गोइंग टू 17461, ये लेवल रहेगा। एंड ये टूटा तो हम ये लेवल टेस्ट करेंगे, शॉर्ट लेवल्स टेस्ट होंगे या इसके अराउंड 16700 टू 16800। जी हाँ, 16800 से 16700 के लेवल्स आराम से निफ्टी टेस्ट कर लेगा अगर ये लेवल्स टूटे। तो इन लेवल्स पे ध्यान देना पड़ेगा आपको, 17615 एंड 17461। जी हाँ, ये डोजी बनी थी, याद रखिएगा। हैंगिंग मैन जो भी बोलिए, आई डोंट नो, जो भी बना था, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल होती है फॉर्मेशन में किसी भी चार्ट में, एंड इसने यहाँ से ट्रेंड चेंज किया था। अगर ये टूटा तो फिर से एक बहुत तेजी से गिरावट आ सकती है। तो ये कुछ डाउन साइड लेवल होते हैं जो निफ्टी में आपको दिख सकते हैं आने वाले दिनों में। अगर ऐसा कुछ होता है तो मैक्सिमम टॉप व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग इज 958, इस कैंडल का टॉप, इस कैंडल के टॉप तक मार्केट आराम से जाएगा, एंड वापस हम शायद डबल टॉप इस पे ही बनाए एंड गिर जाए यहाँ पर। एंड अगर हम शायद इसका टॉप टेस्ट कर सकते हैं, इसका टॉप टेस्ट करने के बाद वापस से मार्केट पलटे और गिरे बहुत तेजी से। नेक्स्ट वीक मुझे नहीं लगता मार्केट गिरेगा, ये मेरी उम्मीद है। मार्केट नहीं गिरना चाहिए एक हफ्ते, एंड वो उसके अगले हफ्ते ही गिराना शुरू करेंगे मार्केट। और मुझे अब गिरावट दिसंबर के महीनों में लगती है, अगर आती है बीच में देखेंगे, क्योंकि अपने पास भी इंपॉर्टेंट ज्ञान डेट्स हैं 25 और 28 शायद छुट्टी है, तो उसके 29 को ही इम्पैक्ट आता है। और नहीं तो फिर 3-4 के बाद हम गिरावट देखेंगे मार्केट में, अगर गिरना बहुत तेजी शुरू करना है मार्केट ने तो दिसंबर में 3/4। याद करिए लास्ट ईयर दिसंबर मार्केट भागता जा रहा था, रुक ही नहीं रहा था। फाइनली 21-22 के अराउंड करेक्शन दिया था मार्केट ने। तो कुछ भी इस मार्केट में पॉसिबल है, कोई इसका बाप नहीं है, ना कोई इसको जानता है क्या होगा। विश्वास है कि ना ही मैं भी नहीं जानता हूँ, मैं भी लेवल पे ही काम करता हूँ दोस्तों। लेवल कटता है, मैं स्टॉप लेता हूँ अगर मेरा रॉन्ग ट्रेड होता है। देखिए, स्टॉप लेंगे 1-2 हज़ार रुपए का, आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। अगर उससे शादी करके बैठ जाएंगे, जिंदगी में कभी प्रॉफिटेबल नहीं रहेंगे। मेरी बातें आपको कड़वी लग सकती हैं, पर विश्वास रखिएगा, यही सच्चाई है दोस्त, यही सच्चाई है। आपको स्टॉप लेना बहुत ज़रूरी है चार्ट्स में, नहीं तो स्टॉप नहीं लेंगे अपने ट्रेड में, हमेशा वो ट्रेड आपको लॉस देके जाएगा। इवन मैं भी यही सब गलती कर करके सीखा है मैंने। मैं 1-1 हज़ार 2-2 हज़ार के लॉसेस काट लेता हूँ फटाक से। अगर थिंग्स आर नॉट गोइंग माय वे, आई डोंट ट्रेड दैट डे, मैं भी नहीं ट्रेड करता हूँ दोस्तों। बैंक निफ्टी का चार्ट है, इवन आप डेली कैंडल देखते हैं, इसकी कोई ऐसी जबरदस्त कैंडल नहीं बनी हुई है, तो इट्स बेरिश, ट्रेंड भी बेरिश है। पर अगर उछाल आती है तो हमें बुलिश ट्रेंड के लिए खेलना पड़ेगा। तो आपको देखना पड़ेगा बॉटम कटता है या टॉप कटता है। देखिए, मेरा एक सपोर्ट था 37,500 विच आई वाज एक्सपेक्टिंग यस्टरडे कि हम यहाँ पे छू कर एक सपोर्ट लेंगे। आप देख सकते हैं सपोर्ट जोन बना हुआ है, मेरे बहुत पुराने रेजिस्टेंस हैं, सपोर्ट्स खींचे हुए हैं जो मैं हमेशा इनको यूज़ करता हूँ, इनको देखता रहता हूँ। तो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट। पर लेट्स सी क्या होता है। अगर हम इसके टॉप को काटते हैं ना, तो प्लीज़ बुलिश के लिए खेलिएगा, एंड यू कैन मेक वेरी गुड मनी। एंड आवर टारगेट, अगर एक बुलिश रैली आती है इसका टॉप करने में, तो आप पहला टारगेट होगा अपना 39,116 का लेवल आता है, 39,100 का लेवल होगा। और अगर ये कटता है तो हमारा 40,100 का लेवल होगा, 40,200 40,100 के अराउंड ये लेवल निकलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे बैंक निफ्टी में। अगर हमें अप ट्रेंड में जाते हैं, अगर डाउन ट्रेंड में जाते हैं दोस्तों, तो 37,500 विल बी वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट। अगर ये टूटता है, नहीं सस्टेन करता है, तो हम यहाँ कहीं सपोर्ट दे सकते हैं 36,900 के अराउंड। ये जो कैंडल बनी हुई थी आपको याद होगा दोस्तों। अगर डेली चार्ट में अभी आप बैंक निफ्टी को देखते हैं, तो बैंक निफ्टी का 100 EMA इधर है, एंड दिस इज एट द पॉइंट ऑफ 37,238। जी हाँ, 37,238 का लेवल दिखाता है, और 50 EMA के नीचे हमने क्लोज किया, याद रखिएगा। तो 50 EMA इज 38,372।
इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो ये भागेगा, नहीं तो बेरिश ट्रेंड दिख गया है। 10 EMA एंड 20 EMA एक दूसरे को क्रॉस कर चुके हैं एंड दिस शोज अ बेरिश ट्रेंड। जब लाइन क्रॉस कर जाती है, याद रखिएगा, आप देख सकते हैं ये लेवल्स को निकल के आया 39,100, जो मैंने आपको पहले ही बोला है, ये हमारा पहला टारगेट होगा अगर हम अप ट्रेंड में जाते हैं। एंड दूसरा टारगेट हमारा होगा 40,100 अराउंड, ये टारगेट निकलेगा जो हमारा ये आएगा। तो ये कुछ टारगेट्स होंगे, इंपॉर्टेंट टारगेट है, याद रखिएगा दोस्तों। दिस इज लॉजिकल, जो मैं बात कर रहा हूँ इलॉजिकल ट्रेड मत करिए। अगर बॉटम करता है, बॉटम लगा था बैंक निफ्टी का 37,748, तो हम 100 EMA के लिए ही काम करेंगे। 37,500 इज वन ऑफ माई टारगेट्स, जो हमने एक लाइन्स बना रखी है, आपने दूसरे चार्ट में देखा है। एंड दिस इज 100 EMA जहाँ पे सपोर्ट आ सकता है बैंक निफ्टी का, जो कि 37,238 के अराउंड आता है। अगर ये टूटा तो 200 EMA अगर टच हुआ तो वो फाइनल सपोर्ट होगा 35,211 का। अगर मैं मंथली चार्ट भी अभी देखूं, आप मंथली चार्ट में भी हम बहुत दूर हैं 10 EMA से भी। आपका 10 EMA ही निकल के आ रहा है 35,296 पर, जो हमारा 200 EMA है डेली चार्ट का। तो मार्केट शुड गो डाउन टू 10 EMA। नवंबर का मंथ खत्म होने वाला है, मुझे नहीं लग रहा है मंडे तो फॉल नहीं लगता मुझे किसी भी एंगल से। लेट्स सी क्या होता है, मार्केट है, मार्केट को कोई स्पेकुलेट नहीं कर सकता ऐसा। एस्ट्रोलॉजिकल व्यू इज दैट कि बॉटम क्रिएट होगा एंड उसके ऊपर मार्केट भागेगा। तो लेट्स सी कितना अपसाइड है एंड आपको रेजिस्टेंस ध्यान रखेंगे। सेल ऑन राइज का मार्केट है दोस्तों, बाय करके इतना मत चलिए, बाय करिए तो स्टॉप जरूर रखिएगा। कब आपको ऑपरेटर घुमाएगा इस मार्केट में मुझे भी नहीं मालूम, ना आपको मालूम है। मेरे ग्रुप में अगर आप नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ सकते हैं, प्रो मेंबर्स का नंबर ऊपर है, यू कैन बी द पार्ट। वन ऑफ द बेस्ट ग्रुप इन दिस मार्केट, जेन्युइन काम करता हूँ एंड लॉजिकल प्रॉफिट्स कराता हूँ। नीचे मेरा टेलीग्राम का एड्रेस है, आप उसका भी हिस्सा हो सकते हैं। आपके सामने प्रो मेंबर्स, आप देख सकते हैं मेरा काम, प्रॉपर लेवल्स दिए जाते हैं, सेल लेवल्स दिए जाते हैं, कहाँ पे सेल करना है कहाँ पे नहीं करना। जी हाँ, लेवल्स पे ही काम करना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए। अगर आप इंडस ट्रेडर हैं, ये लेवल्स आपको मिल गए, आपके लिए गीता कुरान जो भी आप मानते हैं वो सब है। पेटीएम आईपो लिस्ट सब कुछ पूरा 100% मैं आपके साथ रहता हूँ। ITC स्ट्रॉन्ग बाय अबव 246, हिंडाल्को बाय अबव 452, आप जाके देख सकते हैं इनका मुंह। टाटा मोटर्स 516 के नीचे सेल, टारगेट हिट हो गया, मोटा पैसा बनाया हमने, मोटा पैसा बनाया था। जी हाँ, 502 503 का बॉटम लगा था, 505 मेरा टारगेट था एंड वी मेड वेरी वेरी गुड मनी। 2,500 का लॉट है, आपको ऐसी कॉल्स मिल जाए आप बहुत अच्छा पैसा बनाएंगे। दोस्तों लेवल्स डिस्कस करने से पहले आप एचडीएस निफ्टी को भी देख सकते हैं। एचडीएस निफ्टी अभी तेजी में है पर पूरा फर्जी इंडेक्स है। लेट्स सी क्या होता है। 50 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है अभी, अगर इसके ऊपर क्लोज करता है तो तेजी दिखाएगा, 20 EMA टेस्ट करने भाग सकता है। लेवल्स मैंने पहले डिस्कस कर लिए क्या क्या हो सकते हैं आपके साथ। इंडिया विक्स में कमजोरी है, 14 पे गिर चुका है बुरी तरह। ब्रेंट क्रूड भी नीचे आ चुका है। यूएसडी आईएनआर मजबूती दिखा रहा है एंड फिर से इट्स 74.244 राइट नाउ। यूएसडी उछल सकता है क्योंकि एफआईआई सेलिंग कर रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। 10 ईयर बॉन्ड्स आर डाउन, पर इतने भी डाउन नहीं, 1.587 पे ही है। डॉलर इंडेक्स भी एक राइज कर रहा था पर अभी थोड़ा ठंडा हुआ है 95.523 पर। तो नजर देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं करते। डाउ जोन्स इज नेगेटिव, कल फ्लैट क्लोज हुआ है इन अराउंड। नैस्डैक क्लोज 200 पॉइंट्स पॉजिटिव। यूएस फ्यूचर आज पॉजिटिव चल रहा है अभी, तो देखना पड़ेगा। बाकी सब मार्केट्स भी आज ग्रीन में हैं ज़्यादातर एंड फ्यू ऑफ द मार्केट्स आर रेड। आप देख सकते हैं वियतनाम हो गया, ब्राजील हो गया एंड ताइवान, दिस इज नेगेटिव टुडे। बाकी सब मार्केट्स पॉजिटिव हैं। तो लेट्स सी मंडे को क्या होता है। वी हैव अ लॉन्ग वीकेंड एंड होप सो आप लोगों ने वीकली कॉल्स नहीं कैरी करी होंगी। अगर खरीदते हैं बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, मैं फिर से इस वीडियो में बताना चाहता हूँ, मत क्या करिए वीकली कॉल्स में ट्रेड, मैं यही बोलूंगा, नहीं तो ये सिर्फ लूटने का एक जरिया है आपके। दोस्तों लेवल से पहले ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। पीएम मोदी रिपीज फार्म बिल, फार्म बिल्स वापस लिए गए हैं। माननीय अपने प्रधानमंत्री ने माफ़ी मांगी सारे फार्मर्स से एंड आज गुरु नानक जयंती है, तो गुरु नानक जयंती के बहुत अच्छे ऑस्पिशियस डे पर उन्होंने वापस लिया एंड सारे अपने सिख भाई एंड बाकी सारे भाई लोग जो भी अपने धरने में बैठे थे, सब बहुत खुशी हुई सबको। बट इससे इम्पैक्ट आ सकता है मार्केट पे ही, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन होगा। हाँ आ सकता है, क्योंकि दिस विल शो अप अ पॉजिटिव साइन फॉर द इलेक्शन। हो सकता है कैप्टन पंजाब में भी आ जाए एज अ सीएम कैंडिडेट फॉर बीजेपी एंड बीजेपी कम्स इन एन अ पावर ऑफ पंजाब एंड एक स्ट्रेंथ देखी जाती है मार्केट में कि एक रूलिंग पार्टी, सेंटर पार्टी इज रूलिंग मेजर ऑफ द स्टेट्स, तो इससे मार्केट को बुलिश ट्रेंड मिलता है। जी हाँ, दिस कैन बी टेकन एज अ बुलिश ऑन द मंडे डे। मंडे के दिन पे इसको बुलिश में कंसिडर किया सकता है इस न्यूज़ को। तो लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं। मैं फिर से वही बोलूंगा, मैं भी कोई भगवान नहीं हूँ दोस्तों, मैं भी वही डिस्कस कर रहा हूँ। ये न्यूज़ का पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा मार्केट में, पर लेवल्स आपके सामने लेंगे, लेवल्स चलें जैसे वैसे ही ट्रेड करिए, तभी आप अच्छा पैसा बना पाएंगे। वरना स्पेकुलेशन के टाइम पे रहेंगे,
आप सोचते रहेंगे मार्केट ऊपर जाएगा, आपका पुट या कॉल सब गल जाएगा, जीरो कर देते हैं ये लोग। तो ये सब बेवकूफियां मत करिए, दिसंबर की कॉल्स पे ट्रेड करना। दोस्तों सेलिंग में एफआईआई के नेक टू नेक चल रहा है इस बार DII, आप देख सकते हैं एफआईआई की 9999 की सेलिंग हुई है, 9663 की बाइंग हुई है DII की तरफ से। दोनों म्यूचुअल फंड वाले लगे हुए हैं बाइंग करने में। लोगों, इन्वेस्टमेंट का समय नहीं है, ये DII बाय आपके पैसे से ही करता है, याद रखिएगा। ये फिगर इसलिए इंपॉर्टेंट है, आप समझो ये इन्वेस्टमेंट का समय नहीं है, मार्केट को प्रूव करने दीजिए। मार्केट का वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है, टेक्निकली मार्केट बहुत दूर है 10 EMA से। मंथली चार्ट पे आप देखिए, आप समझिए 10 EMA तक आना ही पड़ेगा। हम बहुत दिनों से ऊपर हैं, हिस्ट्री भी ऐसा नहीं दिखाती। हिस्ट्री दिखाती है नवंबर में हमें टच करना था 1650, 16,500, 16,000 के लेवल्स को, हमने नहीं किया है। हम टेक्निकली बहुत दूर हैं। न्यूज चाहे जितनी अच्छी हो, जितना भी हमारे प्रधानमंत्री कुछ भी बोलें, पर वो सब सिर्फ एक फज ऑफ डेटा है। डेटा फज हो रहा है मार्केट में, बस एक डेटा पका के आपके सामने फंडामेंटल्स प्रेजेंट किए जाते हैं। आप रियलिटी में जिए, टेक्निकल्स को भी देखिए साथ साथ। इट्स नॉट अबाउट फंडामेंटल्स भी साथ देते हैं, पर टेक्निकल्स भी चार्ट पे बहुत कुछ बताते हैं कि मार्केट कितना दूर है, उसको आना पड़ेगा वहां तक। तो एफआईआई सेलिंग कर रहा है, कोई बेवकूफ नहीं है, इतनी बड़ी सेलिंग है। और DII आपका पैसे से ही बाय कर रहा है, समझिए इस बात को अगर आप समझ पा रहे हैं। निफ्टी हमेशा की तरह ओवर सोल्ड है 0.80, पीसीआर ओवर सोल्ड पूरा दिखा रहा है, निफ्टी को उछलना चाहिए। इवन बैंक निफ्टी नियर अबाउट ओवर सोल्ड है, 0.5 तक मैक्स जाता है, मैक्स है वो तो मैक्स 0.55 तक जाता है, 0.50 पर 0.66 है, ये भी इन अराउंड ओवर सोल्ड जोन के पास में ही है। पर बैंक निफ्टी में गिरावट हो सकती है, निफ्टी में ज़्यादा गिरावट पता नहीं लगती नहीं है, पर अब तो ये 0.75 तक भी पीसीआर को ले जा रहे हैं। तो ये सब डेटा पे ध्यान दीजिए दोस्तों, डेटा बहुत काम की चीज़ होती है, मैं हमेशा यही बोलता हूँ लोगों से, इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए। चलिए लेवल्स देखते हैं क्या क्या आ सकते हैं मंडे के दिन, एंड ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग वीकेंड है, नीचे खोल के ऊपर भगा सकते हैं, दिस कैन बी अ वे। जी हाँ, नीचे खोल के मार्केट को ऊपर तेजी से भगाया जा सकता है। तो बैंक निफ्टी का टॉप लगा था 38,233 का, एंड एक बॉटम लगा था 38,748 का, वी क्लोज अराउंड 37,976। तो अगर आप बुलिश होना चाहते हैं इसके ऊपर, तो बुलिश होने के लिए आपका ये लेवल कटना जरूरी है दोस्तों। दिस इज 38,073, 38,075 को एक राउंड फिगर्स में लीजिए, नीचे से ऊपर इसको काटता है या इसके ऊपर गैप अप करता है तो यहीं पे स्टॉप रखिएगा। तो पहला रेजिस्टेंस आपका होगा 3823 का पहला रेजिस्टेंस होगा, 33 का 38,540 का दूसरा रेजिस्टेंस, 38,879 का तीसरा रेजिस्टेंस, एंड चौथा रेजिस्टेंस होगा 39,127 का। ये बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, आप इनको लिख के रखिए, मैं सच बताऊं ये फायदा करेगा। बेरिश होने के लिए आपको गैप डाउन मिलना चाहिए। देखिए ऊपर कहीं भी पलटे वहां पे भी आप बेरिश हो सकते हैं, ये रेजिस्टेंस आपके सपोर्ट बन जाएंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाते हैं। तो ये लेवल्स इसीलिए होते हैं, ऊपर से ऐसा नहीं मैंने यहाँ पे बोला आप यहीं पे शॉर्ट करेंगे, ये ओपन मार्केट के लिए होता है। अगर मार्केट ओपन होती है और इस लेवल के नीचे जाती है तो शॉर्ट करिएगा 37,748 के लिए। पहला सपोर्ट 37,451 का 457 के अराउंड आएगा आपको, दूसरा सपोर्ट आपको 37,139 के अराउंड आएगा, तो चौथा सपोर्ट 36,877 के अराउंड आएगा। इन लेवल्स को ध्यान रखिए, इन पे ही काम करिए, इनके अलावा कुछ नहीं है मार्केट में। और ऊपर से घूमे तो ऊपर के लेवल्स भी आपके लिए रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाते हैं दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिए। दोस्तों निफ्टी का चार्ट है आपके सामने, एंड आपका टॉप बना था 17, निफ्टी का टॉप बना था 7945 का, एंड जो बॉटम बना है 17,688 का है। बहुत बड़ा मूव था निफ्टी में आज भी, एंड निफ्टी क्लोज अराउंड 17,764। तो अगर आपको बुलिश होना है तो ये लेवल कटना बहुत जरूरी है 17,801। ये मैं टेलीग्राम पे भी सबको दे दिया था, मेंबर्स को भी क्लियरली दिया था। इसके ऊपर जितना सस्टेन करेगा उतना बड़ा गैप अप है मंडे को, अगर सस्टेन नहीं करेगा तो गैप अप का डाउट होगा, पर तब भी गैप अप लगता है मुझे संडे को। तो आपको इस पे नजर देनी है, 801 पे सस्टेन करना बहुत जरूरी है, एंड तभी आप इसको बुलिश कर सकते हैं मार्केट को। तो 801 के ऊपर ही आप लॉन्ग करेंगे मार्केट को। पहला रेजिस्टेंस आएगा 885, दूसरा रेजिस्टेंस होगा आपका 945 जो आज का टॉप था, तीसरा रेजिस्टेंस 987, चौथा रेजिस्टेंस 18041। आप इस बात को ध्यान रखिएगा, ऊपर वाले भी लेवल आपके रेजिस्टेंस और सपोर्ट बन जाते हैं। अगर ऊपर जाके मार्केट गिरने लगे तो आप वहां पे भी शॉर्ट कर सकते हैं। गैप डाउन होता है अगर फ्लैट मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ, मैं फिर से बोलता हूँ फ्लैट गैप डाउन होता है। अगर गैप डाउन होता है तो आज का बॉटम करना बहुत जरूरी है 7688 करता तो 613 पहला सपोर्ट होगा, दूसरा सपोर्ट आपका 549 के अराउंड आएगा, तीसरा सपोर्ट 450 के अराउंड आएगा, एंड चौथा सपोर्ट आपका 325 के अराउंड आएगा। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट लेवल्स,
एंड इन पे नजर दीजिए दोस्तों, इन्हीं के थ्रू काम आप कर पाएंगे, इन्हीं पे प्रॉफिटेबल हो पाएंगे। ना बुल रहिए ना बेयर रहिए, मैं यही रिक्वेस्ट करता हूं सबसे। एंड अगर आप मेरे साथ काम करना चाहते हैं तो ऊपर प्रो मेंबरशिप का नंबर है, आप मेरे साथ आइए, जुड़िए। इट्स 50% ऑफ, जी हाँ 50% ऑफ है इस पे। इससे ज़्यादा अच्छा ग्रुप कोई नहीं है मार्केट में, मैं दावे से बोलता हूँ। मैं आपके साथ दिन भर रहता हूँ, आपके पास कोई डाउट हो, कुछ क्लियर करना, वो उसके लिए भी मैं अवेलेबल हूँ दोस्तों। नीचे मेरा टेलीग्राम का ग्रुप है, आप उसको भी जुड़िए। एंड इवन इफ यू आर इंटरेस्टेड इन बाइंग द प्राइवेट इक्विटी लाइक फ्राम इजी एंड मेनी अदर कंपनीज, डू लेट मी नो, इट्स अवेलेबल विद मी। तो डू लेट मी नो, यू माइट गेट सम डिस्काउंट इफ इट्स अ बिग अमाउंट बीइंग बॉट। सारी प्राइवेट इक्विटीज मैंने लिस्ट करवा दी हैं आपके टेलीग्राम पर, आप टेलीग्राम पे देख सकते हैं। यू कैन पिंग मी ऑन टेलीग्राम और व्हाट्सएप इफ यू आर इंटरेस्टेड। दिस इज जस्ट एज पर इन्वेस्टमेंट पर्पस, इन्वेस्टमेंट करिए, भूल जाइए। एंड वंस इज लिस्टेड, आप उस पर पैसा बनाते हैं। फार्म इजी इज लुकिंग लिक्विडेटिव, इवन आई हैव बॉट दैट 500 स्टॉक्स। आप लोग भी देख सकते हैं, आपका मन करता है तो डू लेट मी नो। दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। ज्वाइन करिए, आइए, परिवार का हिस्सा रहिए। एंड हैप्पी गुरु नानक जयंती आप सबको। वीडियो खत्म करने से पहले गुरु नानक देव हम सब पर अपनी कृपा बरसे और हम सब लोग तरक्की करें, एक साथ मिलकर पैसा बनाएं। दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू गाइस।